हेलो एवरीवन, आई एम प्रोफेसर राम गुगे और आज हम बात करने वाले हैं 10वीं कक्षा के इंग्लिश मीडियम के इंग्लिश के चैप्टर 2 के बारे में। यूनिट 1 चैप्टर 2 दैट इज अ थेफ्ट स्टोरी। ये स्टोरी जो है रस्किन बॉन्ड ने लिखा है और इस स्टोरी में दो कैरेक्टर्स है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, और उनके बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में लिखा गया है। और मोरल ऑफ द स्टोरी मैं थोड़ा शॉर्ट में ये आपको स्टोरी बताऊंगा ताकि आपको आगे में जो एनिमेटेड पिक्चर के साथ एक्सप्लेन करूंगा ताकि सारी आइडियाज क्लियर हो जाए। तो सबसे पहली बात हमको यहाँ समझनी है कि रस्किन बॉन्ड ने ये स्टोरी दो कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड ऑन कर दी है और इसमें सबसे अहम बात यह है कि इसमें हम लोगों को एक मॉरल लेसन भी इस स्टोरी के माध्यम से राइटर ने देने का प्रयास किया है। तो दो कैरेक्टर, एक अच्छा कैरेक्टर एक बुरा कैरेक्टर, एक अच्छा कैरेक्टर दूसरा नालायक कैरेक्टर, तो ऐसे दो कैरेक्टर है। इसमें एक हरी सिंह नाम है एक का और दूसरे का अनिल है। और इसका नैरेटिव जो है, मतलब ये कैरेक्टर खुद स्टोरी में बात करते हैं, खुद ही नैरेटिव है, तो फर्स्ट पर्सन नरेशन इसको दिया गया है। तो हरी सिंह एक प्रोफेशनल चोर है और उसके जिंदगी का मकसद क्लियर है कि जितने हाथ मारने को चांस मिल जाए उतनी जगह हाथ साफ कर ले। इसी मकसद के साथ वो अपनी जिंदगी गुजारता है और हर चोरी के बाद वो अपना नाम बदलता है ताकि वो पुलिस से और बाकी सारी जो यंत्रणा जिसको हम सिस्टम बोलते हैं उससे छुटकारा पा सके। वैसे ही एक दिन वो उस शहर में चला आता है और अनिल को मिलता है और पहले नजर में, मतलब एट द फर्स्ट साइट, वो अपना मन बना लेता है कि यार इसको मिल जाओ ताकि इसके पास बहुत सारा पैसा रहेगा और इससे मिलने के बाद, इससे फ्रेंडशिप करने के बाद फिर मैं मेरा अपना काम जो है प्रमुख उसको मैं कर सकता हूं। तो अनिल से मिलके वो बात करता है कि आई एम पुअर एंड ऑल दैट यू नो, रोता है उसके सामने, मुझे जॉब चाहिए, मैं बहुत गरीब हूं। ये सब होने के बाद अनिल सोचता है ओके, आई नीड अ पर्सन फॉर कुकिंग एंड ऑल दैट। इफ यू cook then definitely I can hire you, but my problem is that I can't afford payment. Okay, so I will just provide you food and shelter so you can live with me and you can cook food so we can enjoy life together. तो ऐसा बोलने के बाद हरी सिंह सोचता है अभी तो टाइम ये है कि इसके साथ रहने को मिल रहा है उतना ही अच्छा है ताकि बाकी चीजें जो चोरी क्या करना है कैसे करना है ये सब समझ लूं 2-3 दिन रह के। और इस वजह से वो एक्सेप्ट कर लेता है और झूठ भी बोलता है कि मैं पका सकता हूँ, आई कैन कुक फूड, बट बल्कि रियलिटी में उसको आता नहीं, क्योंकि ये पता चलता है बाद में जब पहले दिन वो खाना बनाता है कि अनिल वो खाना खाता नहीं बट वो कुत्ते को वो खाना डाल देता है। तो इससे समझ में आता है कि हरी सिंह टोटली झूठ बोलकर वहां पे चला गया है। फिर पर अनिल उसको कुछ नहीं बोलता, अनिल फिर भी खाना बनाने को नहीं आ रहा है, कुछ नहीं बोलता है। फिर अनिल ने धीरे धीरे उसके साथ थोड़ा दोस्ती बढ़ाना स्टार्ट करता है, उसको रीडिंग और राइटिंग करना सिखाता है और इस तरीके से अनिल हरी सिंह के ऊपर अपना ट्रस्ट बिल्डअप करता है। लेकिन हरी सिंह अपने मन में कोई चेंज या कोई बदलाव लाने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं दिखाता है। और जब अनिल उसको 50 रुपए ग्रोसरी और वेजिटेबल्स लाने को देता है उसमें से हरी सिंह 1 रुपया रोज निकालकर अपने पास रखता है। इसका मतलब है कि चोरी करता है डेफिनेटली। उसका जो प्रोफेशन है, उसका जो प्रॉपर बिजनेस है वो सब वो करते रहता है। उसके बाद क्या होता है, एक दिन अनिल को एक बुक वो सेल करके उसको बेच के 600 रुपए मिल जाते हैं। तो अनिल देर रात घर आता है, आने के बाद सबसे पहले वो सारे पैसे वो अपने मैट्रेस के नीचे रख देता है और आराम से सो जाता है। और ये बात जैसे ही हरी सिंह को पता चलती है तो वो सोचने लगता है कि ठीक है, अभी अनिल ने 600 रुपए यहाँ पे रखे हैं, तो रात के देर रात मतलब 2 बजे तकरीबन वो उठता है नींद से, सारे पैसे निकालता है, अपने जेब में रखता है और वहां से भाग निकलता है। वो जाता है ट्रेन स्टेशन पे, वहां से उसको कहीं और लखनऊ जाना होता है, उसको चांस भी रहता है वहां से जाने का, पर वो ट्रेन में नहीं बैठता है और ऑल ऑफ सडन वहीं पे बारिश, बहुत बड़ी बारिश शुरू हो जाती है। तो वहां पे एक क्लॉक टावर रहता है, वो अनिल हरी सिंह जो है उस टावर के नीचे जाके बैठता है और वहां पे वो इंट्रोस्पेक्ट करता है, वो कॉन्टेम्पलेट करता है, बैठ के सोचता है कि एक्चुअली मैं जो कर रहा हूं वो सही है या नहीं है। तो वो जो इंट्रोस्पेक्शन करता है, खुद के अंदर जाके खुद को सवाल पूछता है कि एक्चुअली मैंने जो किया है वो सही है या गलत है, कि ऐसा इंसान जो कि
मैंने खाना पकाने को आता है बोल के इंटर हुआ, फिर खाना नहीं पकाया, फिर भी ट्रस्ट किया, उसके ऊपर जाके मुझे लिखना पढ़ना भी सिखाया। ये सारी बातें करने के बाद भी उसने मुझको मेरे ऊपर ट्रस्ट किया। ऐसे इंसान के साथ इस तरीके का गलत सुलूक करना ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में बहुत सारा हरि सिंह सोचता है, और उस सोच के बाद उसको समझ आता है कि उसने बहुत गलत काम किया है। तो फिर वो वैसे ही रात को थोड़ा गीला वेट बॉडी और क्लोथ के साथ वापस चला जाता है अनिल के घर। वहां पे घर पे जाने के बाद वो जैसे पैसे जहां से निकाले थे थोड़े गीले होते हैं, नोट्स कैश, वो नीचे रख देता है मैट्रेस के जहां से उठाए थे वहां पे, और फिर आराम से 4-5 बजे सो जाता है। अनिल सबसे पहले उठता है सुबह 6 बजे, और उठने के बाद दोनों के लिए चाय बनाता है, चाय पीता है, और फिर अनिल बात करता है कि अनिल को समझ में आता है सब कुछ कि इसने पैसे चुराए थे, वो भाग के भी गया था, क्योंकि वो जो नोट है मैट्रेस के नीचे रखे गए हैं वो सब गीले गीले होते हैं। तो गीले होने की वजह उसको समझ में आती है इसके साथ कुछ तो हुआ है, पर वो कभी उसके ऊपर बात नहीं करता। अच्छे इंसान की खासियत यही होती है, वो दूसरे के बुराई के ऊपर कभी फोकस नहीं करते। ठीक उसी तरह अनिल समझने के बाद भी उसको बोलता है कि मैं आज तुम्हारा पेमेंट कर रहा हूं, आज मेरे पास पैसे है और आज मैं तुम्हें 50 रुपए पेमेंट करता हूं। और ये बात कहने के बाद हरि सिंह का टोटल आउटलुक चेंज हो जाता है, वो खुद में बदलाव लाने के बारे में सोचने लगता है, और वो वहीं पे टर्न आउट हो जाता है। तो रस्किन बॉन्ड इसके एक ही लेसन, इसी लेसन से एक ही चीज हमें सीखने को मिलती है, चाहे इंसान कितना बुरा क्यों ना हो, पर अच्छे इंसान की अच्छाई बुरा इंसान को अच्छा बनने में मजबूर कर ही देती है। और ठीक उसी तरीके से अनिल की अच्छाई की वजह से हरि सिंह की बुराई खत्म हो गई, और दोनों अच्छे इंसान बन के अल्टीमेटली दे आर लिविंग टुगेदर। सो दैट इज व्हाट द स्टोरी, and that is what everything about this story. Now I will show you in 2 minutes the animated pictures through story, and then you have to just grab these things. You have to understand the entire story, and summary of the story is finished now. So let's go to the PPT where we will watch the animated story of the theft stories animated movie. Okay, thank you so much. चलो चलते हैं. Okay, so this is Hari Singh and this is Anil. Anil is looking professional and Hari is kind of theft and stealing. They meet each other, and as I told you that Hari Singh asked him, Hari's purpose in life is to steal money. Hari wants to steal money, and they become friend to each other, and Anil taught Hari how to read and write, right? And that is how gradually Anil develops trust in Hari Singh, right? So Anil developed trust that he could do better and all that, and then waiting, Hari Singh is waiting for the right moment to steal the money from Anil, because Hari's purpose was clear, he come here just for the money, and every day Hari get 50 rupees from Anil for buying grocery, and he cut out 1 rupees every day, and he keep himself in his pocket as saving or something like that. But he steal, that he achieve his purpose of stealing by getting 1 rupees. One day Anil earned 600 rupees. Anil had earned money by selling book to a publisher, so he got lots of money. 600 means lot for Anil, and he kept the entire money under the mattress, right inside the mattress. And when Hari Singh saw that, he took up all the money and ran away, and he got into the station where he found that nobody is there, and then there was sudden raining everywhere. He went to the clock tower where he sat for some time thinking about what to do with money. At that time the positive energy came in his body, and he realized that Anil taught him everything else, so I have to return back to Anil and return his money back. And with this thought, he went back to the Anil house, and he saw the room was locked. He went inside and slept and kept the money under the mattress again. Anil prepared morning tea for both Hari Singh and Anil, and Anil does not show that he knew about the theft and accept Hari Singh with open arms. So Anil never tried to expose that the money was stolen the day before and all that. And Anil got a Anil knew everything, but he didn't want to disclose this, reveal this fact. So Hari Singh got an idea that okay, Anil understood. Thus a well-intentioned person tries to reform a teenager who had strayed
from the correct path. So the moral of the story is that good person always try to reform the bad person by doing good activity. So that is what the learning for us from this lesson. If you like this lesson, please subscribe my channel and hit the like button and share the video among all your friends. Thank you. Thanks a lot.